जय शिव सती। आज मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाऊंगी महादेव शिव से संबंधित, जिससे आपकी भक्ति और दृढ़ होगी। कथा का नाम है शिव हाथ में। एक समय की बात है, पंजाब के अंबाला प्रांत में मोशा नामक ग्राम का नंबरदार किसी दूसरे स्थान से घर लौट रहा था। परंतु लौटते समय मार्ग में पड़ने वाली बरसाती नदी, जो जाते समय सूखी पड़ी थी, एकाएक उमड़ आई। उसे पार करने का कोई उपाय नहीं था, पर घर आना अत्यंत आवश्यक था। बेचारा बड़े सोच और विचार में पड़कर भगवान का स्मरण करने लगा। वो भगवान का बड़ा भक्त था। इतने में उसने देखा कि एक जटाजूटधारी महात्मा, जो साक्षात शिव प्रतीत होते थे, सामने आ खड़े हुए और अपनी अहेतु की कृपा के वशीभूत होकर उसके बिना कुछ कहे ही बोले, क्यों बच्चा, नदी पार जाना चाहता है? पर करीब 200 कदम चौड़ी गहरी नदी को नौका आदि साधन के बिना कैसे पार करेगा? बेचारा नंबरदार आर्त भाव से उनके मुंह की ओर ताकने लगा। उन परम कारुणिक महापुरुष ने फिर उससे कहा, अच्छा एक काम कर, अपने दोनों हाथ तो मेरे सामने कर। पथिक ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसके हाथ पसारने पर महात्मा जी ने उसके बाएं हाथ में शी और दाहिने हाथ में व लिख दिया और बोले कि जा, अब दोनों हाथों को देखते देखते चला जा। बस महात्मा जी के आदेशानुसार वह ऐसे ही नदी पार करने लगा, मानो साधारण मैदान में जा रहा हो। परंतु जब कोई 10 कदम नदी बाकी रह गई, तब एकाएक उसके मन में यह भाव उठा कि अरे, महात्मा जी ने यह शिव को मिलाकर कौन सी करामात दिखाई? यह शिव नाम तो मेरे माता पिता बारंबार लिया करते थे और मैं तो रोज ही लेता हूँ। शिव के सामने कथा वार्ताएं भी मैंने बहुत सुनी है। फिर हम इस शिव में और कौन सी ऐसी विशेषता है? बस यह भाव उसके अंदर उठा ही था कि वह नदी में गोते खाने लगा। मालूम हुआ कि गया। अब विवश होकर उन्हीं शरण को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यह सुनते ही उस पार खड़े हुए महात्मा ने जोर से पुकार कर कहा, अरे, तू अपने उस शिव को छोड़कर इसी शिव का ध्यान कर। बस महात्मा की वाणी सुनते ही उसका उठा हुआ अविश्वास जहां का था दब गया और अनायास ही नदी पार करने लगा। तो श्रोताओं, जब उस हाथ में लिखे हुए शिव को देखने मात्र से वह व्यक्ति नदी पार कर गया, तब तो अहर्निश शिव शिव रटने से क्या नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम अनवरत भाव से उन शिव परमात्मा का नाम रटें, उनका नाम स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कैसी लगी आपको ये कथा? आप अवश्य सुनिए और भगवान के प्रति आपका विश्वास दृढ़ हो।